नारी सम्मान पर सवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में चुनावी साल में सियासी घमासान तेज हो गया है। भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। कांग्रेस पर तंज करने का एक ऐसा ही मौका जो है भाजपा के हाथ लगा है। दरअसल कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के भरे हुए फॉर्म पर समोसे और भाजी खाने का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा ने कहा है कि नारी सम्मान के नाम पर कांग्रेस प्रदेश की महिलाओं को ठगने का काम कर रही है। योजना के नाम पर महिलाओं से समग्र आईडी, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर हासिल किए गए, जो गली मोहल्ले में बिखरा पड़ा है। नारी सम्मान योजना के फॉर्म पर कहीं कचौड़ी तो कहीं मूंगफली बिक रही है। भाजपा ने सवाल उठाया है कि कहीं बदमाशों के हाथ ये डिटेल्स तो नहीं लग गई है और महिलाओं के साथ साइबर क्राइम होता है या उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होता है, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा। वहीं कांग्रेस इसे यह भाजपा की साजिश करार दे रही है। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक भाजपा नेताओं ने ही नारी सम्मान योजना के फॉर्म चोरी कर वीडियो वायरल किया है। नारी सम्मान वाला, अच्छा नारी सम्मान योजना लग तो वही रहा है, वही है। मुझे कचौड़ी पेपर वालों से लिया पेपर वाले पेपर लेता हूँ ना, पता नहीं अब कितने रुपए किलो दे रहे हैं। और जहां पर महिलाओं के सम्मान की बात आती है, जहां कांग्रेस नारी सम्मान का नारा दे रही थी, वहीं पर एक बार फिर से प्रदेश की महिलाओं के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी ने रचा है और उसका उदाहरण फिर से सामने आया है। ये नारी सम्मान के जो फॉर्म भरवाए गए थे, जिसमें समग्र आईडी, आधार कार्ड और साथ में मोबाइल नंबर लिया गया था, अब वो ठेलों पर दिखाई दे रहा है। कोई उसमें कचौड़ी बेच रहा है, कोई उसमें मूंगफली बेच रहा है। और इससे स्पष्ट नजर आता है कि मध्य प्रदेश की जो महिलाएं हैं, उनके जो गोपनीय दस्तावेज हैं, जो बैंक से कनेक्टेड हैं, जो विभिन्न जगहों पर कनेक्टेड हैं, जिससे सिम खरीदी जाती है, आज उसके लिए साइबर फ्रॉड के लिए, महिलाओं के साथ छेड़खानी के लिए, उनके बैंक में जो पूरा पैसा है उसको ठगी करने के लिए, उसको फ्रॉड करने के लिए कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर छोड़ दिया है। और इसी का कड़ी पे हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा बग्गा जी जुड़ गई हमारे साथ। नेहा बग्गा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आईएनएच में। नारी सम्मान योजना को लेकर जिस तरह से कांग्रेस बात करें तो एक लाडली बहना योजना के खिलाफ ये नारी सम्मान योजना आई थी, कहीं ना कहीं महिला वर्ग को आकर्षित करने के लिए, लुभाने के लिए, लेकिन वही नारी सम्मान योजना के जो भरे हुए फॉर्म है वो उस पर अब कचौड़ी समोसे बेचे जा रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगी कि कांग्रेस का जो चाल चरित्र है महिलाओं के लिए वह अलग है? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही मध्य प्रदेश की हो या देश की हो, नारियों को ठगने का ही काम किया है। और इस बार भी अपनी छपास के लिए, अपनी झूठी योजना की पब्लिसिटी के लिए जिस तरीके से महिलाओं के गोपनीय दस्तावेज लिए हैं, आधार कार्ड का नंबर लिया है, समग्र आईडी लिया है, मोबाइल नंबर लिया है, और वो जहां टिका हुआ दिख रहा है, जिस तरीके से समोसे कचौड़ी की दुकानों पर उसमें समोसे कचौड़ी मिल रहे हैं, कहीं पर वो बदमाशों के हाथ में जा रहा है। निश्चित तौर पर महिलाओं की सुरक्षा के साथ में कांग्रेस ने कुठाराघात किया है। और जिस तरीके से ये लापरवाही हुई है, मैं तो कमलनाथ जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी प्रदेश की महिला के साथ फ्रॉड होता है, साइबर फ्रॉड होता है, उसको किसी प्रकार की सुरक्षा में हानि आती है, कहीं पर कोई उसे परेशान करता है, गुंडा बदमाश, उसकी ये डिटेल्स लेकर, तो क्या कमलनाथ जी इसकी जिम्मेदारी लेंगे, या प्रियंका गांधी इसकी जिम्मेदारी लेंगी, या कांग्रेस पार्टी इसकी जिम्मेदारी लेगी? भारतीय जनता पार्टी विधि विशेषज्ञों से इस पर चर्चा भी कर रही है और गोपनीयता भंग करने के मामले में जो कार्रवाई हो सकती है, एफआईआर हो सकती है, उस तरफ भी कदम आगे बढ़ाएगी। लेकिन नेहा जी, कांग्रेस तो ये आपकी साजिश बता रही है ना कि बीजेपी की साजिश है ये, इस तरह के वीडियो बनाना, वायरल करना, फॉर्म लीक करना, उसमें आपका हाथ बता रही है कांग्रेस। देखिए, ये वीडियो जिस तरीके से फेंके गए हैं और केवल छपास के लिए इसकी फोटोज खींची थी, वीडियोस बने थे इस फॉर्म के, ये तो आपके हमारे सामने है ना। मुझे बताइए कि अगर दुकान में कचौड़ी समोसे उस फॉर्म पर मिल रहे हैं जिसमें महिला का आधार कार्ड नंबर डला हुआ है, जिसमें महिला का समग्र आईडी नंबर डला हुआ है, जिसमें महिला का कॉन्टैक्ट नंबर डला हुआ है, तो ये स्पष्ट दिखा रहा है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से फॉर्म भरवाए, गोपनीय जानकारी ली है। पहली बात तो पार्टी होने के नाते किसी को भी ये जानकारी लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वो कोई भी दल हो।
दूसरी ओर अगर आपने ली भी जानकारी तो उसकी सुरक्षा के लिए, उसको एकत्रित करने के लिए कौन सा आपने कोई एक वॉर रूम बना के रखा या आपने कोई स्टोरेज रूम बना के रखा, उसको फॉर्म भरवाकर आपने फेंक दिए गली गली मोहल्ले मोहल्लों में। और इसी कारण से आज वो कबाड़ी वालों के पास उपलब्ध है, आज वो सड़कों पर उपलब्ध है, आज वो कांग्रेस कार्यालय पे उपलब्ध है, आज वो रेहड़ी पटरी वालों के उपलब्ध है। तो ये सोचने का विषय है और मैं प्रदेश की समस्त महिलाओं से यह आग्रह करती हूँ कि आप अपने गोपनीय दस्तावेज, आधार कार्ड, समग्र आईडी, मोबाइल नंबर ये डिटेल्स कांग्रेस के इन छद्म प्रपंच वालों को ना दें। तो नेहा जी, क्या माना जाए जिस तरह से नारी सम्मान योजना के जो कांग्रेस नेताओं ने फॉर्म भरवाए थे, महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था अगर उनकी सरकार आती है, तो क्या ये जुमला साबित हो रहा है? फॉर्म सिर्फ दिखावटी के लिए भराए गए थे और उन फॉर्म को सुरक्षित नहीं रखा गया है और लिहाजा अब उन फॉर्मों पर कचौड़ी और समोसे बेचे जा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस इस प्रकार के झूठे प्रचार कई चुनावों से पूर्व कर चुकी है। कर्नाटक में भी किया था। मुझे बता दीजिए, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कहां पर, हिमाचल, कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर 500 रुपए का सिलेंडर महिलाओं को उपलब्ध हो गया? 5-5 साल की सरकारों का समय निकल गया, कौन सा ऐसा राज्य है? दूसरी बात, 1500 रुपए देने की बात तो हिमाचल में भी की थी। आज सरकार ओवरड्राफ्ट में है कांग्रेस की और कर्मचारियों का पैसा नहीं दे पा रही है, सैलरीज नहीं दे पा रही है। उसी प्रकार से कर्नाटक में सरकार बनी, सिद्धारमैया जी ने बिजली का बिल हाफ करने की बात की थी, वहां पर भी 2.89 रुपीज तो बढ़ा दिए पर यूनिट। तो ये दिखा रहा है ये झूठ बोलने की सरकार है, ये जनता को बहकाने की सरकार है। और कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में जो किया है ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। अगर इन महिलाओं की पर्सनल डिटेल लेकर इनके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो क्या कमलनाथ जी आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं, आप बताइए। प्रियंका गांधी जी इसको ऑन करेंगी क्या? किसी महिला के साथ अगर कोई गलत कृत्य हो जाता है, किसी के साथ छेड़खानी होती है, उसके पर्सनल रिकॉर्ड किसी के पास चले जाते हैं, उसकी सुरक्षा के साथ कुठाराघात होता है या उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकल जाता है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इसको ऑन करेगी? चलिए नेहा जी, देखना होगा कि जो नारी सम्मान योजना के जो फॉर्म भरे हैं उनको लेकर किस तरह की सियासत गरमाएगी, किस तरह की आगे तस्वीर नजर आएगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़ी तमाम जानकारी चर्चा का हिस्सा बनी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका नेहा जी। तो बता दें आपको, नारी सम्मान योजना के जो फॉर्म है उन पर समोसा कचौड़ी मिल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने कांग्रेस के नारी सम्मान योजना पर सवाल के निशान खड़े किए हैं। अब देखना होगा कि चुनाव में इन फॉर्मों का, इन नारी सम्मान योजना का कितना फायदा कांग्रेस को होते हुए दिखाई देगा या नहीं।